बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं स्वरूप कुमार मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे का बटन दबाना है, जिससे आने वाला आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और साथ में एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप कॉमेंट भी करेंगे, जिससे मुझे सुझाव मिलेगा और साथ में मैं आपके लिए एक नए तरीके का वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आस्क करना है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ में अगर आप व्हाट्सअप करने के साथ अगर आप चाहते हैं कि एक इंटरेक्टिव क्लास का भी मोड बने, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ एक लाइव क्लास भी ऑर्गेनाइज करूं। तो इसके लिए क्या करना है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जाना है और व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप अपने नंबर को छोड़ेंगे और जैसे ही मैं लाइव सेशन अटेंड करूंगा तो वो आप लाइव सेशन में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके लिए आपको अलग से कोई भी पेड नहीं करना है। तो चलिए, हमारे साथ एंजॉय करना है पूरे एजुकेशन को। और लॉकडाउन के सिचुएशन में आपको घर पे बने रहना है, आपको अपने सेहत का ख्याल रखना है और अपनी फैमिली वालों की सेहत का भी ख्याल रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये इनवर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है। इसे पहले बेसिकली डिफाइन करेंगे, फिर उसके फार्मूला को निकालेंगे और फार्मूला को निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे एक एग्जांपल से अप्लाई करेंगे। और फिर आपको आने वाले अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ट्रिकी वे में आप किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जर्नी को। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लें कि हमें क्या करना है बेटा, इनवर्स निकालना है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी इनवर्स निकलेगा तो वो हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। जैसे ही वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी पॉसिबल है कि इनवर्स निकाला जा सकता है। एक टेक्निकल चीज और आपके साथ आएगा कि क्या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। तो वहां पे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी का मैं यूज करूंगा कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट का मान, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि जब भी डिटर्मिनेंट होगा तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगा हमेशा। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 है, नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं है तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर इनवर्स निकाल सकते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इनवर्स आपका तभी पॉसिबल है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपके साथ दो समस्याएं हो सकती है, या तो इनवर्स निकलेगा या तो इनवर्स नहीं निकलेगा। तो अगर इनवर्स कब नहीं निकलेगा, तो इनवर्स तभी नहीं निकलेगा जब डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। और आप इनवर्स निकाल सकते हैं जब डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाके उसे मेंशन करूंगा, तो आप वहां भी जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। यानी हमें सबसे पहले डिफाइन करना है कि वास्तव में इनवर्स है क्या, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स है क्या। तो इसके लिए हम लोग एक डेफिनेशन, एक टर्म का यूज करेंगे। तो कहता है कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए बराबर आई, ठीक है, ए और बी का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए और बी का ऑर्डर हमेशा सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो अगर ए बी और बी ए इक्वल्स टू आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा लेकिन वो उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ए और बी है। तो अगर कहता है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल टू आई, यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स ए और बी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, और वो कंडीशन हमारा क्या है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ए, यहाँ पे हम लोग ए को हम लोग अपना एक बेसिक मैट्रिक्स मान लेते हैं फिलहाल इस जगह पे। तो ए में अगर हम लोग बी को पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, और प्री मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर ए में बी को पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कंडीशन में, यानी कि पहले कंडीशन में भी और दूसरे कंडीशन में भी हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो अंडर सच सिचुएशन, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे आपका ए और बी और ए को गुना करने के बाद हमेशा ऐसा आएगा, यानी हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना जरूरी नहीं है।
ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमने एज्यूम किया है कि ऐसा है, ऐसा आएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स B है इज सेड टू बी द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, यानी कि वैसा आव्यूह B जिसे आव्यूह A में आप प्री मल्टीप्लाई करते हो या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो, आफ्टर प्री और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ऐसे स्थिति में आव्यूह B आव्यूह A का प्रतिलोम आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिलोम आव्यूह हमारा B है, किसका प्रतिलोम आव्यूह है? A। तो यानी A के प्रतिलोम आव्यूह को अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा A का प्रतिलोम आव्यूह जो हो गया बेटा वो हमारा क्या हो गया? B। यानी A का प्रतिलोम आव्यूह किसके बराबर है? B के बराबर है। तो अब आप बार बार A का प्रतिलोम आव्यूह लिखोगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे A के प्रतिलोम आव्यूह के लिए हमने एक सिंबल लिया और इस सिंबल का नाम दिया हमने A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स। A इनवर्स का क्या मतलब बेटा? A का प्रतिलोम आव्यूह। A का प्रतिलोम आव्यूह का मतलब क्या है बेटा? कि वैसा आव्यूह अगर उसको आप A में गुना करो, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, चाहे आप प्री मल्टीप्लाई करो, तो हमेशा क्या निकल के आए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आए। तो वैसे कंडीशन में ये आपका प्रतिलोम आव्यूह कहलाएगा। यानी A इनवर्स इक्वल टू कितने के बराबर हो गया बेटा? B के बराबर हो गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग अगर बेसिक डेफिनेशन में डाल दें तो यहाँ से बेटा क्या निकल के आएगा? A इंटू A इनवर्स। यानी B को हमने क्या एज्यूम किया है? A इनवर्स। ये सिंबल लिया हुआ, यहाँ मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि यहाँ -1 पावर है। ठीक है, जिस तरह से साइन इनवर्स फंक्शन में हम लोग देखते थे कि ये साइन इनवर्स x इज -1, यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ -1 एम्प्लॉय नहीं करना है कि ये -1 है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे A इंटू A इनवर्स का कभी भी ये मतलब नहीं है कि A का पावर -1 है। और यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो A इनवर्स, यहाँ B की जगह A इनवर्स लिखोगे A इंटू इक्वल टू I, और ये हमारा डेफिनेशन के आधार पे एक प्रॉपर्टी बन गया। हमने अभी तक कितने प्रॉपर्टी को पढ़ा था? 2 प्रॉपर्टी को पढ़ा था। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी बन गया जो ऑब्जेक्टिव में, स्पेशली स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन है या CBSE के एग्जामिनेशन है, इन सारे एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव के रूप में रहता है। और ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या फार्मूला रहता है हमारा? A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I। ठीक है, तो इनवर्स क्या है हमने डिफाइन किया। इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे किसी भी जिसका वो इनवर्स है उस मैट्रिक्स में अगर आप प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, दोनों कंडीशन में क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता, यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, तो वैसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने एक फार्मूला भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा? A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I। तो अब हम लोग आएंगे A इनवर्स का। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ। इस डेफिनेशन में हमने कुछ भी नहीं मैथमेटिकल ज़्यादा ट्रीटमेंट किया, हमें तो सिर्फ ये था कि A इनवर्स है क्या। लेकिन अब A इनवर्स को निकालने का एक बेसिक फार्मूला है, हम लोग उस फार्मूला की तरफ आएंगे। तो हमारा ये प्रॉपर्टी 4 के अंतर्गत आएगा, यानी कि हम लोग एक A इनवर्स का फार्मूला पढ़ेंगे। A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ठीक है, तो A इनवर्स का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। यानी अगर आपको A इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा? उसके A के एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगा जिसको मैंने अभी वीडियो के फर्स्ट में भी डिस्कस करा है कि इनवर्स डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है। तो अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट का मान 0 होने के बाद ये आपका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसे केस में कहेंगे कि ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि वैसा आव्यूह जिसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है या प्रतिलोम निकालना संभव नहीं है, यानी कि ऐसे कंडीशन में हम लोग इसे बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे
अव्युत्क्रमणीय है, आप्यू। ठीक है, हिंदी में लग रहा थोड़ा सा हो सकता है, नहीं ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आप्यू। ठीक है, अगर एरर होगा तो थोड़ा सा इसको नोटिस करो, इग्नोर करो। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि आप जिसका इन्वर्स निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसी मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसी को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसका आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप इन्वर्स कब नहीं निकाल सकते हो? डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाने के बाद। क्यों नहीं निकाल सकते हो? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग दो नाम से बुलाएंगे बेटा। कौन कौन से नाम से बुलाएंगे? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 यानी डिटर्मिनेंट का मान अगर आपका 0 के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको कोई भी केमिकल लोचा नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको एडजॉइंट निकल जाने वाला है, आपको डिटर्मिनेंट निकल जाने वाला है और डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यानी कि अगर बोला जाए तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे, यहाँ से सिर्फ अ को हटा दोगे यहाँ पे, और इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, या कह सकते हैं इन अदर वर्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स, मोर मैथमेटिकल टर्म्स, कि डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0, उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 तो हम लोग वैसे कंडीशन में इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, एंड सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज द नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा था। अब एक टेक्निकल बात आपके दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, बहुत अच्छा, आपने अभी तक बहुत अच्छा केमिकल लोचा दिया है दिमाग में, आपने बेसिकली जो समझाया मेरे समझ में बहुत अच्छा आया, बट ये फार्मूला कहाँ से निकल के आ गया? आपने जो निकाल दिया ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, ये फार्मूला कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कुछ ना कुछ तो इसका बेसिक होगा जहाँ से ये निकल के आया। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसका डेरिवेशन, इसके हम लोग प्रूफ की तरफ जाते हैं। इसका प्रूफ क्या है, हम लोग इसकी तरफ जाते हैं। मैं मेंशन कर दूंगा जो जिस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाला, उसका वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, तो उससे ऐसे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लोगे, उसका एक मेंशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी में एक पढ़ाया था a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू इक्वल टू डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आप अगर ब्रैकेट भी डाल सकते हो, मोर ब्रॉडली ये अलग अलग टर्म है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके एडजॉइंट को प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो वैल्यू होगा उसके डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया हुआ है। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कॉमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, वीडियो देखे तो लाइक कीजिए यार, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, दोनों बटन तो यूट्यूब आपको प्रोवाइड करवाया हुआ कि लाइक का बटन दबाओ, डिसलाइक का बटन दबाओ, या फिर अगर आपको इससे बेनिफिट लगा तो और भी बच्चों को शेयर करो जिससे ये वीडियो बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। और अगर मुझे ज़्यादा लाइक्स व्यूज़ मिलेंगे तभी जाके मुझे थोड़ा सा इंटरनेट, क्योंकि आप तो पैसा दे नहीं रहे हो, तो फिर नॉन पेड कंडीशन में मुझे भी तो कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो वो मोटिवेशन मिलेगा आपकी लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से, और साथ में आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना होगा। तो चलिए, हम लोग इस डेफिनेशन को तो जानते थे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? एक वैल्यू है, वो नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकता है, जीरो वैल्यू भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग एज्यूम करते हैं कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं है। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी हेयर। इट मे नॉट पॉसिबल कि ऑलवेज ऐसा होगा, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये ऐसा है। तो अंडर सच कंडीशन अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट से समय भाग लगा सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी कांस्टेंट से अगर इक्वालिटी के हर एक टर्म में डिवाइड कर दें, अगर वो नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग भाग लगाते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू ए इक्वल्स टू आई। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट से सब में भाग लगा दिया, इसमें भी डिवाइड करा, इसमें भी डिवाइड करा और इसमें डिवाइड करा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर इसको आप बेसिकली एज्यूम करो तो आपके पास एक डेफिनेशन है a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। ये हो गया फॉर्मुलेटिव डेफिनेशन। और एक बेसिक डेफिनेशन में बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को यानी अनदर मैट्रिक्स को प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट अगर आपका आइडेंटिटी आ रहा है तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स जिसमें आपने उसको डिवाइड करा है वो उसका इनवर्स कहलाता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आप अगर इस मैट्रिक्स को किस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए में आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसी चीज को ए में आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो इस टर्म को, और देख रहे हो कि दोनों कंडीशन में क्या निकल के आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ रहा है। तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ये जो आपका दूसरा मैट्रिक्स है ये पहले मैट्रिक्स का इनवर्स है, जो कि प्रॉपर्टी में हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो अब अगर इस डेफिनेशन को अगर हम लोग फॉलो करें, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ हमारा बाय डेफिनेशन है। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या निकाल लिया बेटा हम लोगों ने, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब मैं आपको एक 2x2 का ऑर्डर का दूंगा और फिर एक 3x3 ऑर्डर का आपको दोनों का बता रहा हूँ कि दोनों एग्जांपल आपको देखना है। फिर मैंने आपको बताया, ये प्रॉमिस भी करा है कि अगला वीडियो जो होगा वो 2x2 को तो मैं यहीं पर ट्रिक से सॉल्व कर दूंगा कि आप ट्रिकी वे में कैसे सॉल्व करते हो, लेकिन 3x3 का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा का। तो चलिए एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बता रहा है कि इसका आप इन्वर्स कैसे निकालोगे, और इन्वर्स निकालने का जो बेसिक डेफिनेशन है हमारा ए इन्वर्स का क्या है, फॉर्मूला बताओ बेटा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यानी इन्वर्स निकालने के लिए आपको दो चीज निकालना होगा, एडजॉइंट भी निकालना होगा और डिटर्मिनेंट का भी मान निकालना होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का मान हम लोग पहले निकालेंगे। क्यों निकालेंगे डिटर्मिनेंट का मान पहले? अगर डिटर्मिनेंट का मान पहले निकालेंगे और डिटर्मिनेंट का मान अगर पहले ही पता चल गया कि डिटर्मिनेंट का मान 0 है तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, तो बाद बाकी की नहीं खिचड़ी पकाना है। लेकिन अगर आपने क्या किया, पहले एडजॉइंट निकाल लिया, फिर एडजॉइंट निकालने के बाद फिर आप कहाँ जाओगे, डिटर्मिनेंट में जाओगे, तो आप एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट का वैल्यू बाद में पता चलेगा कि इसका मान 0 आ गया है, तो फिर आपका वो जितना मेहनत था वो सारा मेहनत बेकार हो गया। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालना वो आप देख लोगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1 4 2 3, गुना करेंगे 3 - 8 इक्वल्स टू -5, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। अब हमारा अगला टारगेट है क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना। ठीक है, एडजॉइंट निकालने का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप जाके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। और एडजॉइंट निकालने का मैं ट्रिक भी बताया था, मैं भी अभी इन्वर्स में इस ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा 2x2 में। तो आप फिलहाल मैं प्रोसेस में बनाता हूँ, फिर मैं ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। तो अब आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा एडजॉइंट निकालने के लिए, और कोफैक्टर का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आपको सारा डिस्क्रिप्शन, मैंने सारा वीडियो बनाने की कोशिश करा है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो कैपिटल A11। ठीक है, इसका सिंबॉलिक अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिए थे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये दिमाग में सेट करके रखना है, मैंने वीडियो में डाला हुआ पहले से भी। तो अब अगर इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो हमारा ये सिंपली क्या आएगा, 3। तो हमारा A11 का मान कितना आ गया, 3। अगर हम लोग लेंगे A12 तो माइनस लेना है, A12 के लिए हमको क्या लेना है, माइनस लेना है, और इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो हमारा बेटा कितना आ जाएगा, 2। फिर हम लोग निकालेंगे A21, और A21 के लिए हमें क्या लेना है बेटा, माइनस ही लेना है, तो माइनस लेना है तो माइनस लिखेंगे, और इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। फिर निकालेंगे बेटा A22, और A22 के लिए हमारा प्लस ही लेना है, और इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा क्या करना होता है हम लोग, तो एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा क्या करना है, सबके कोफैक्टर को अपने अपने जगह बैठा देना है, यानी कि 3 -2 -4 1, और इसके रो को कॉलम को क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ट्रांसपोज का भी वीडियो बनाया हुआ, उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बार बार मैं ये डिस्क्रिप्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, नए बच्चे हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर पूरा सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए आप नीचे जाके सारे वीडियो को देख के सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। 3 -2 -4 और 1, और ये आपका निकल गया एडजॉइंट। तो हमारा डिटर्मिनेंट भी निकल गया और एडजॉइंट भी निकल गया। तो वी नो दैट, हम जानते हैं
कि मनुष्य एक चौपाया जानवर है, गलत बोल दिया, दो पाया जानवर है, लेकिन जानवर होने में कोई शक नहीं है। चलिए, तो एडजॉइंट का वैल्यू हमारा निकला हुआ बेटा कितना निकला हुआ बेटा बताओ, 3 -4 -2 और 1, और डिटर्मिनेंट का मान कितने के बराबर है, -5 के बराबर है। तो आप यहाँ -5 से भाग लगा सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, या 1/-5 भी लिख सकते हो। माइनस से इच्छा है तो आप गुना भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। और ये हमारा निकल के आ गया क्या बेटा, आंसर। और ये किसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोगों ने इन्वर्स का निकाला है मान, ये दिए गए मैट्रिक्स ए का। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। और अगर आप डिटर्मिनेंट का मान निकाल लिए तो अगला टर्म आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकाल के इस फॉर्मूला में आपको डाल देना है। ठीक है, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को ट्रिकी वे में बनाना है, यानी वन लाइन में बनाना है 2x2 वाले क्वेश्चन को, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, यानी कि ए इनवर्स अगर वन लाइन में निकालेंगे तो इसके एडजॉइंट को निकालने का तरीका बताया था मैंने कि इसको घुमा देना है, यानी ये जो आपका मेन डायगोनल वाला एलिमेंट है इसको सिर्फ घुमा देना है। तो इधर घुमा देना है, तो ये देखिए रिवर्स होकर 3-1 हो गया। ठीक है, जो आपका 1-3 था वो रिवर्स होकर क्या हो गया, 3-1। और इधर कुछ भी नहीं घुमाना है, इसको सिर्फ माइनस से गुना कर देना है, तो -2 -4। अगर आप नोटिस करोगे पिछले मैंने अभी जो टेस्ट बनाया है तो बिल्कुल एडजॉइंट का वैल्यू यही आया था। और अब डिटर्मिनेंट का मान तो आप यहीं कैलकुलेट कर सकते हो, 3 -8 यानी -5 यानी कि -5, ये आपका आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको इन्वर्स निकालने की देगा 2x2 वाले को, तो डायरेक्ट क्या करना है बेटा, इसको सिर्फ घुमा लोगे, इसमें कुछ गुना नहीं करना, सिर्फ घुमा देना है। और इसको घुमाना नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें सिर्फ माइनस से गुना कर देना है, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहीं पे कैलकुलेट करके यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये शॉर्ट में पूछे, तो शॉर्ट में इतना जल्दी बना दोगे तो फिर नंबर काट लेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग का बना हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, कुछ प्रोसेस बढ़ाना है। डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेंगे हम लोग, नॉमिनल लिख के निकाल लेंगे, 3 - 8 यानी -5। और इसका एडजॉइंट का मान हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ एडजॉइंट का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट निकालने के लिए अभी बताया कि इसको घुमा लेना है 3-1, और इसमें सिर्फ माइनस से गुना कर देना है, और तब यहाँ लिख देना है वी नो दैट। ठीक है, और डायरेक्ट लिख देना है ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट का मान आपका ये है 3 - 4 -2 1 और अपॉन -5। ठीक है, तो मैंने अब 3 तरीके से, चलिए अब हम लोग एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे और हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स का हमारा डेफिनेशन कहता है कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के एग्जांपल में बताया है कि डिटर्मिनेंट का मान पहले निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे, 1 2 1 4 3 0 2 1 5। और डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर देखोगे, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। चलिए 1, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बना लेता हूँ इसको। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 -0, यहाँ पे -2 होगा, और इसके डिलीट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 - 0, और प्लस में 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 - 6। ठीक है, यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पे आपका -40 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, और यहाँ पे आपका 15 - 42 यानी कि -27। तो डिटर्मिनेंट का मान बेटा कितना निकल गया, -27 आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट का मान अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट का वैल्यू निकाल के ट्रांसपोज निकाल दूंगा। आप क्या करोगे, कैलकुलेशन कर लोगे उसका। मैंने नहीं, अगर आपके समझ में आएगा एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालना है, तो मैंने एडजॉइंट का वीडियो बनाया हुआ, आप वहाँ जाके देख लो। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो यहीं पे 15 - 0 यानी आपका ये 15 आएगा। यहाँ पे अगर आप डिलीट मार के लिखोगे तो यही 20 - 0, इसी का इस्तेमाल माइनस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसके लिए सिंबल क्या है बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब पूरा डिटेल में बताया हुआ। आप ताकि पूरा वीडियो को देखो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब फिर हम लोग इसको डिलीट मारेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, 4 माइनस यानी कि आपका -2 निकल के आएगा।
अब इसको डिलीट मार के लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे 10 माइनस यानी कि -9 हो जाएगा। इसको डिलीट मार के लिखेंगे तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। इसको डिलीट मार के लिखेंगे तो 1 माइनस 4 यानी -3 यानी 3 हो जाएगा। इसको डिलीट मार के लिखेंगे तो आपका -3 आ जाएगा। इसको डिलीट मार के लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा यानी 4 आ जाएगा। चलिए अब इसको डिलीट मार के लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 3 माइनस यानी -5 आ जाएगा। ठीक है, अब रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 15 -20 -2 -9 3 3 -3 4 -5। ठीक है, तो हमारा किसका मान निकल गया बेटा? एडजॉइंट का मान निकल गया। तो चलिए ए इनवर्स इक्वल्स टू हमारा फार्मूला क्या है बेटा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। हमारे पास एडजॉइंट का मान, डिटर्मिनेंट का मान पहले डाल देते हैं, -27 बट्टे में ही लिख देते हैं और एडजॉइंट के मान में इसका डाल देते हैं 15 -9 -3 -20 3 4 -2 3 -5 और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि ए इनवर्स क्या है, फिर मैंने बताया आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला कहाँ से आया, फिर मैंने आपको 2x2 को एक सिंपल वे में भी बताया और फिर प्रोसेस में भी बताया। 3x3 का मैंने आपको प्रोसेस में बताया है। इसका जो ट्रिक और बहुत फास्ट बनाने का जो ट्रिकी मेथड है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप देख रहे हो कि आपको वीडियो आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, ये पसीना ही आपको बता रहा होगा। तो ठीक है, आपको इसके लिए मेरे लिए कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक काम करना है, लाइक करना है, घंटे का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे मुझे और एनर्जी मिले और मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल के आपके लिए एक नया से नया वीडियो बनाते रहूँ। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए फिर से धन्यवाद।